हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के एक विषय पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक। तो हमें ये दोनों के बीच का डिफरेंस सही ढंग से समझना है और एक क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो में देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोट बनाएंगे तो फुल मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्या डिफरेंस है पॉलीमर्स और प्लास्टिक के बीच, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ एप्लीकेशंस है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक का। तो स्टूडेंट्स, पहले समझ लेते हैं पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन देख ले। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। एक से ज्यादा मोनोमर्स को जब हम जोड़ते हैं, रिपीटिंग मोनोमर्स को, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। एज फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भी इथिलीन जो है वो मोनोमर है, लेकिन पॉलीइथिलीन इट इज अ पॉलीमर। जैसे स्टीरीन है वो मोनोमर है, लेकिन पॉलीस्टीरीन इट इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर कैसे बनता है वो देख लीजिए। वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के बाद मिलता हुआ सब्सटेंस। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैन बी नेचुरल, पॉलीमर नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक। नेचर की बात करें तो रबर जो है वो नेचुरल है, सेल्यूलोज है वो नेचुरल है, लेकिन नायलॉन और पीवीसी जो है वो सिंथेटिक है। लाइट वेट है, मेटल की तरह हैवी वेट नहीं है। इट हैज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम है। इट इज अ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा है। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको ओवरकम करने के लिए नया मटेरियल की जो खोज हुई है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी कम है। सम पॉलीमर्स आर फ्लेक्सिबल, अदर्स आर रिजिड, तो कि कई पॉलीमर्स फ्लेक्सिबल है, कई पॉलीमर्स रिजिड है। अभी एप्लीकेशंस कहाँ है? तो एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स में हम लिख सकते हैं रबर टायर्स, जो टायर्स यूज होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर का प्रकार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और रोप्स जो बनाते हैं वो नायलॉन के होते हैं, पॉलिस्टर है, वो सिंथेटिक कह सकते हैं। एडेसिव्स एंड कोटिंग, जो चिपकाने वाला जो सब्सटेंस है, पदार्थ जिसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम एडेसिव कहते हैं। कोटिंग्स में भी ये पॉलीमर्स का यूज होता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो भी पॉलीमर की एप्लीकेशन है। मेडिकल इम्प्लांट्स, जितने भी बॉडी में इम्प्लांट्स होते हैं वहां पॉलीमर्स का यूज होता है। पैकेजिंग फिल्म में भी पॉलीमर का यूज है। एक चीज हमेशा याद रखें, दैट आई हैव मेंशन हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलीमर्स आर द बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक, प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। प्लास्टिक जो बाद में आया वो एक पॉलीमर का ही प्रकार है। बेसिकली पॉलीमर इज अ बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक। तो अभी बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ फिनिश्ड इंजीनियरिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है, नेचुरल की बात नहीं है, सिंथेटिक पॉलीमर्स से प्लास्टिक बनाया जाता है। इट इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ पॉलीमर, उसको प्रोसेसिंग करके हम प्लास्टिक बना रहे हैं। किसको प्रोसेस करके? पॉलीमर को। दैट बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड हार्ड व्हेन कूल्ड। जब गर्म करते तो वो सॉफ्ट हो जाता है, जब कूल करते हैं तो वो हार्ड बन जाता है। तो ऐसा एक मटेरियल जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। आज की दुनिया में डे टू डे एप्लीकेशन में प्लास्टिक का बहुत बड़ा यूज है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक दो प्रकार के हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या है? सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जब हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। कैन बी रीमोल्डेड, फिर उसको दूसरे आकार में हम बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, एक्रिलिक एंड पॉलीइथिलीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी रीमोल्डेड वन साइड, एक बार बना दिया सो बना दिया, उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते।
इट इज हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंस। एंड एग्जाम्पल है बैकेलाइट, एपॉक्सी, मेलामाइन। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रकार है। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक हमें पता है लाइट वेट है, कॉरोजन रेजिस्टेंस भी है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग है, इजीली मोल्डेबल इनटू एनी शेप, लो कॉस्ट एंड मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, लो स्ट्रेंथ कंपेयर टू मेटल। स्ट्रेंथ इसकी कम है मेटल के कंपैरिजन में, लेकिन वेट बहुत ही कम है। सो इन डेली लाइफ इट्स यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सम आर ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक कहीं ट्रांसपेरेंट है, लाइक एक्रिलिक, पैट जार जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। वाटर बॉटल्स जो मिलते हैं वो भी पैट मटेरियल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक, बॉटल्स बनाने में, कंटेनर्स में, फर्नीचर में। आजकल ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं जहां प्लास्टिक का यूज नहीं है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, स्विचेस, ऑटोमोटिव पार्ट्स में, पाइप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आइटम्स, पैकेजिंग मटेरियल, ये सभी जगह प्लास्टिक का यूज है। अभी एक कॉमन डिफरेंस 2 मार्क में हो सकता है एग्जामिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक, तो मैंने वो कवर कर लिया है। पॉलीमर और प्लास्टिक में फर्क क्या है? पॉलीमर इज अ लार्ज चेन मॉलिक्यूल फॉर्म बाय मोनोमर्स, मोनोमर्स पर से पॉलीमर मिलता है। और प्लास्टिक वो है, वो फाइनल प्रोडक्ट है पॉलीमर की, ऐसा कह सकते हैं, फाइनल मटेरियल मेड फ्रॉम दी पॉलीमर्स। तो पॉलीमर से प्लास्टिक आया ऐसा समझ लीजिए। कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर, लेकिन प्लास्टिक वो है प्योरली सिंथेटिक मटेरियल है। पॉलीमर हैज रो केमिकल सब्सटेंस, इट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। प्लास्टिक जो है वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं रबर, नाइलॉन, सेल्यूलोज। और प्लास्टिक में एग्जाम्पल दे सकते हैं पीवीसी पाइप, प्लास्टिक बॉटल्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट है पॉलीमर और प्लास्टिक के बारे में समझने के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट बना दीजिए, अपनी नोट तैयार कर दीजिए। प्लास्टिक और पॉलीमर के बीच का डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात हुई आज की वीडियो की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।